आपके मंत्रियों को शायद पीलिया रोग से ग्रसित हैं, इसलिए दधी पीला दिख रहा है, और जबकि दधी तो सफेद होता है, हो सकता है आपके नगर में पीला होता हो। वह फिर अब मंत्री तो ज्ञानी तो थे, वह उनसे वाद विवाद करने लगता है। वाद विवाद करने के बाद वह चारों मंत्री जब हार जाते हैं तब वह अपमानित हो जाते हैं और वह कहते हैं मेरे को अपमान कर दिया, एक नंगे, उनको मुनिराज में भी नंगापन दिख रहा है। जिसको मुनिराज नहीं दिखते, नंगे दिखते हैं, उनका संसार तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। जे गुरु जहाँ चरण धरे तहाँ जग में तीरथ होए। और वह क्या देख रहा है, देखते जा रहा है, ऐसा विचार करता है अरे इसने हमारा अपमान किया है, चलो हम देखते हैं। वह चारों योजना बना लेते हैं। उसके पहले मुनिराज स्रोत सागर जी पहुंच जाते हैं आचार्य भगवान के पास और कहते हैं आचार्य जी, राजा मिला था और 4 मंत्री मिले थे, वह वाद विवाद कर रहे थे, वाद विवाद में वह हार गए। आचार्य भगवान कहते हैं ओह, उनके मुख से ओह निकल जाती है। मुनि भगवंत कहते हैं क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या? बोले आप थोड़े लेट हो गए आने में, हमने सभी मुनिराजों को मौन दिया था कि सब मौन रहेंगे और कोई वाद विवाद नहीं करेगा और आशीर्वाद भी नहीं देगा, और तुमने क्या कहते हैं आज के मुनिराज होते, इतने वादी होते, इतने ज्ञानवान होते हैं तो वे गुरु से जाकर कह देते हैं गुरुजी हमें आज उपाध्याय पद दे दो, हमें आज आचार्य पद दे दो, सब कुछ दे दो। और वह कहते हैं क्या है, भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान क्या गलती हो गई, मेरे को मालूम नहीं था कि आपने मौन दिया है, इसकी मेरे को ज्ञान नहीं था। अब आप जो प्रायश्चित देंगे, आजकल गलती हो जाती कहते प्रायश्चित दे दो, गलती हुई है प्रायश्चित दे दो, कर लेंगे। वह कहते हैं भगवान क्या गलती हो गई बता दीजिए। वह कहते हैं अनर्थ हो सकता है। फिर कहते फिर उसका निवारण कैसे हो? वह कहते हैं इसका निवारण कैसे हो भगवान, आप इसका उपाय बताइए। वह कहते हैं जिस जगह पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ था वहीं जाकर तुम्हें सामायिक करना है, और वही भी खड़गासन अवस्था में खड़े होकर, खड़ी मुद्रा में। आचार्य भगवान का आदेश पाकर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप इतना बड़ा, वह जाकर के खड़े हो गए। दोपहर से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, खड़े रहे। जबकि वह मंत्री विचार बना चुके थे, योजना बना चुके थे। क्या योजना बनाई थी कि हम जाएंगे और जाकर के 700 के ऊपर तलवार लेकर तैयार चलते हैं। चारों मंत्री आते हैं, देखते हैं मुनिराज को, और मुनिराज को जहाँ पर वाद विवाद हुआ था वहीं पर खड़े हो जाते हैं, देखने लगते हैं। अरे हमें विचार आता है, हमारा 700 से क्या लेना देना, उन्होंने तो हमसे कुछ बोला भी नहीं, असली बोलने वाला तो एक ही है, ये मिल गया हमारा काम हो गया, चलो हम इसी के ऊपर प्रहार करते हैं। मान किसी को छोड़ता नहीं है, थोड़ा सा भी अगर मान आ जाए तो बड़े बड़े काम फिर मन से भी करता है, वचन से भी करता है, तन से भी करता है। कसाएं जो है बहुत प्रबल हुआ करती हैं। ऐसे ही उन मंत्रियों को भी कसाएं आ गई थी, कसाएं भरी हुई थी, क्योंकि दुष्ट तो थे ही, साथ में कसाएं भी भरी हुई थी। तब
वह मंत्री उन पर प्रहार करता है और प्रहार करते ही वह कहते हैं, विचार करते हैं आपस में कौन करे। तो प्रहलाद कहता है कि पहले प्रहार तुम करो, और दूसरा कहता है कि पहला बलि कहता है पहले प्रहार तुम करो, बृहस्पति कहता है कि पहले प्रहार तुम करो, और नमुची कहता है कि पहले प्रहार तुम करो। चारों इसी हो पोहे में लगे रहते हैं। फिर बाद में जब निर्णय करते हैं, अरे हमने साथ में ही दोबार करेंगे, एक एक क्यों करें, सबका साथ अपमान हुआ था, हम साथ ही इन पर प्रहार करेंगे। और जैसे ही वह साथ में प्रहार करते हैं कि वहां पर मुनिराज कुछ नहीं करते, मुनिराज तो खड़े हैं, वह कुछ नहीं करते। और जैसे ही प्रहार करते हैं कि वनदेव ने आकर के उनको वहीं पर जिस अवस्था में तलवार उठाकर उन पर प्रहार करने का किया था, और उसी अवस्था में वह वहां पर कीलित हो जाते हैं। सुबह होती है, सभी देखते हैं, प्रजाजन देखते हैं, राजा देखते हैं, राजा तक पहुंच जाती है खबर, वह उन सबको देश निकाला दे देता है। वह जाते हैं, जाते जाते विद्वान थे। ऐसा करते करते फिर क्या होता है, आगे जाकर के वह एक राजन से राज्य ले लिया करते हैं, और राज्य लेकर के वह उन मुनिराज पर उपसर्ग करने के लिए चले जाते हैं। उपसर्ग करने के लिए वह बाड़ी से 700 मुनियों के ऊपर बाड़ी लगा करके और धुआं आदि का हवन कर दिया करते हैं। उस हवन से 7 दिन तक हवन होता है, और 7 दिन के हवन में वह उन मुनिराज पर गले रुंध जाया करते हैं। तभी जा करके महाराज कौन, अकंपनाचार्य को, ध्यान विष्णु कुमार मुनि को पता चलता है कि मुनिराज पर उपसर्ग होता है। तो वह मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, वह जाते हैं, और जाकर के उनको भी मालूम नहीं था कि उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। जब वह विक्रिया रिद्धि का दूसरे मुनि उनको ज्ञान करा देते हैं कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, तो वहीं परीक्षा करने के लिए आज अब थोड़ी सी अगर रिद्धि प्राप्त हो जाती तो हम छोटे से गुल्ले को अगर प्राप्त हो जाती, वह पूरे संसार को हिला डालता है। उनको रिद्धि प्राप्त हो गई थी, और वह रिद्धि प्राप्त होने के बाद भी वह कहते हैं धीरे से परीक्षा करते हैं, और फिर उनको सुना देते हैं कि आज 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ है, 7 दिन हो गए, और उस उपसर्ग को तुम्हें निवारण करना है। तब वह मुनिराज यह नहीं देखते कि हम मुनिराज हैं, हमारी दीक्षा छेदन हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मुनिराज अपने मंत्र तंत्र रिद्धि का प्रयोग नहीं करता। तो उन्होंने गए कहाँ पर, जो नगर में उनका ही भाई राजा था उसके पास गए, जिससे ने राज लिया था। वह पहुँचे, अरे छुल्लक का विष बनाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह जिन प्रज्ञा मिली हुई है बड़ी कठिनाई से मिलती है। उन्हें दिख रहे थे मात्र क्या 700 मुनि राजों का उपसर्ग दिख रहा था। वह मुनि पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उस राजन के पास पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके क्या कहते हैं, तुम्हारे होते हुए और जिसका पिता दिगंबर मुनि और जिसका भाई दिगंबर मुनि और उन मुनियों के ऊपर 700 पर उपसर्ग हो रहा है, आज के मुनि क्या कहते हैं, अरे वो हमारे संग के नहीं हैं, वो तो अमूक संग के हैं, उन पर तो होने दो। और वह क्या कहते हैं,